मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं कि मुंबई में पूज्य कमलेश भाई ने सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमें यह सर्वश्रेष्ठ संदेश सारी दुनिया को देना है तो कल्पना कीजिए कि हमें कितना विनम्र, कितना विनीत होना चाहिए। कहते हैं कि प्रेम में कोई मेहनत नहीं होती। जब आप प्रेम करते हैं, आपको हर तरह की चीज़ें बताते हुए, प्रकट करते हुए किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं होगी। जब आप प्रेम नहीं करते हैं, एक छोटी सी बात भी आपको चोट पहुंचाती है और हर कार्य मुश्किल हो जाता है। यह बात हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। आध्यात्मिक दशा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेवों द्वारा जो दशा हमें प्रदान की गई है, मुझे उसे आत्मसात करना चाहिए। मुझे उसके साथ एक रूप हो जाना चाहिए। मुझे वह दशा अपनी उंगलियों, हाथों, कानों और अपनी त्वचा में महसूस होनी चाहिए तथा उसके बाद ही ध्यान से उठना चाहिए। उसी दशा के साथ बाहर दुनिया में जाएं और उसे बाहर की ओर प्रभावित होने दें। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने कभी ध्यान नहीं किया और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, उससे बात करते हैं तो उसकी बात सुनते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, आपकी दशा बाहर प्रभावित होने चाहिए। शुरुआत में आपको सचेत होकर उस दशा को जो अंदर छिपी हुई है बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि सबके साथ बांटना होगा। सिर्फ इसी तरह से हमारे अंदर उसे गति मिलेगी और जब उसे सक्रिय बना दिया जाएगा तो वह दशा 100 गुना होकर बढ़ेगी। यह सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन महान संतों के बारे में सोचिए जिन्होंने कितनी ही कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण कृतियाँ भाग 8 में छपे उस व्याख्यान को पढ़ें जिसका शीर्षक है कि मेरा जीवन और मेरा मिशन। यह जानना दिलचस्प है कि वे सभी इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध थे। सहज मार्ग में हम भी छोटे पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम संख्या बढ़ाने के चक्कर में बहक जाते हैं। वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें उनके दिलों को स्पर्श करने की ज़रूरत है। उन दिलों की गिनती न करें। अगर आज पूरे विश्व को भी हम समाविष्ट कर लें तब भी वह कम होगा, क्योंकि दूसरे आयाम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे कितने ही अभ्यासी इन यू कनेक्ट कार्यक्रमों से इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। 50,000 छात्र, 60,000 छात्र, 15,000 छात्र, हमें इन संख्याओं से संतुष्ट नहीं होना है। हमें उनके हृदयों को स्पर्श करने की ज़रूरत है। अगर वे अपने जीवन काल में एक बार भी इसे अनुभव कर लें तो हमारे लिए काफ़ी होगा। हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। धन्यवाद।